નમસ્તે બાલમિત્રો. આજે આપણે ધોરણ 5ની અંદર પાઠ 4 છે, ચિત્રપાઠ છે, સોચ અપની અપની, એ આપણે લેવા જઈ રહ્યા છીએ. આ સોચ અપની અપની પાઠની અંદર શું એક તમને ચિત્ર આપ્યું છે, એ ચિત્ર શેનું છે એ તમે જોશો તો એના ઉપરથી જ આખા પાઠની વાત છે. આ એક પ્રકૃતિ ચિત્ર છે. પ્રકૃતિની ગોદની અંદર એક નાનકડું એવું ગામ વસેલું છે. તમે જોશો કે તમને ચિત્રમાં શું શું દેખાય છે, તો તમે કહેશો ઘર છે, પછી વૃક્ષો છે એટલે કે પેડ છે, મંદિર છે, બાળકો રમે છે, બગીચો છે, ગાયું છે, ગોવાળ છે, પ્રાણી દેખાય છે. તો આવી રીતે તમે જોશો તો આ એક પ્રકૃતિ ચિત્ર છે અને એક નાનકડા એવા ગામનું ચિત્ર છે. સામે સુરત દેખાય છે, ડુંગરાઓ દેખાય છે, નદી દેખાય છે, રસ્તાઓ દેખાય છે, આવું બધું જોવા મળે છે. એના ઉપરથી આખો આપણે પાઠ સમજવાનો છે. પાઠની ક્યાંય વાત તમને આપી નથી, પણ આ ચિત્રમાં શું શું છે એ જોવાનું આપણે છે. यह प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक गांव का चित्र है. સવારનો સમય છે એટલે કે સુબહ કા સમય है. सूर्योदय हो चुका है. सूर्योदय हो चुका है એટલે કે સવાર પડી ગયું છે. પક્ષી દાના ચુગને કે लिए ઘોંસલે से निकल पड़े. પક્ષીઓ છે એ દાણા ચણવા માટે ઘોંસલા એટલે માળામાંથી નીકળી પડ્યા છે. સવાર પડતાની સાથે જ પક્ષીઓ પોતાના માળામાંથી નીકળી અને કલબલ 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 કરતા ઉડતા હોય છે એના અવાજો સાથે. સવારે ચરવાહા એટલે કે ગોવાળિયાઓ હોય છે, એ પણ પોતાની ગાયો લઈ અને ચરાવવા માટે જતા હોય છે. ગામડાની અંદર એક નિયમ હોય કે ગોવાળિયા હોય એટલે કે જેને ઝાઝા ગાયો ભેંસો હોય, એના ઘરના બાળકો હોય, છોકરાઓ, એ પોતે ગાયોને ભેંસોને લઈ આજુબાજુના 2-3-4 છોકરાઓ ભેગા થઈ અને ચરાવવા માટે જતા હોય છે. चरवाहे भी गायों लेकर निकल पड़े हैं. रास्ते के नज़दीक एक बगीचा का दृश्य है. ચિત્રમાં જોઈએ છીએ કે આપણે રસ્તાની એક બાજુએ એક બગીચાનું ચિત્ર છે. इसमें 2 बहनें और एक भाई खेल रहे हैं. बगीचे में 3 बच्चे दिखाई देते એટલે કે 2 બેન અને એક ભાઈ રમે છે. फूल है, तितलियाँ है, वो दौड़कर तितलिया को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं. तितलिया એટલે પતંગિયાને પકડવા માટે આમથી તેમ દોડે છે. रंग बेरंगी फूल है, एक लड़का भी है, वह तितली के पीछे दौड़ता है. એક ભાઈ છે એ પતંગિયાની પાછળ દોડે છે. सूर्य, पर्वत, पशु, पक्षी, घर, मंदिर, पेड़ आदि के कारण ये दृश्य सुंदर दिखाई देता है. घर है, मंदिर है, पेड़ है, पक्षी उड़ रहे हैं, सूर्य का उदय हो रहा है, पर्वत है, पर्वतों के बीच से सूर्य बाहर निकल रहा है. यह देखने में बहुत सुंदर दिखाई देता है. तो आ પાઠ છે એક ચિત્રપાઠ છે. ચિત્ર ઉપરથી જ આપણે એનું વર્ણન કરવાનું છે કે શું શું એમાં તમને દેખાય છે, શું હોઈ શકે છે. એના દ્વારા પ્રશ્નોત્તરી દ્વારા પણ તમે આ વાતને સમજી શકો છો. सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे. सूरज निकले ત્યારે પક્ષીઓ શું કરે છે, તો કે सूरज निकलने पर पक्षी अपने घोंसले से निकलकर बाहर उड़ने लगते हैं. चरवाहा क्या कर रहा है, तो कि चरवाहा गायों भैंसों को चरा रहा है. नारियल के कितने पेड़ हैं, तो तुम्हें गणी सको कि नारियल के 2 पेड़ दिखाई देते हैं. चित्र में कितने घर हैं, तो તમે ગણીને કહી શકો कि चित्र में 5 घर दिखाई देते हैं. बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं, तो તમે કહેશો बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं और तितली के पीछे दौड़ रहे हैं. चरवाहे के हाथ में क्या है, तो कि चरवाहे के हाथ में एक डंडा है. लकड़ी है, डंडा है. सोचकर बताइए चरवाहे क्या सोचते होंगे.
जब सुबह चरवाहा घर से निकलता है गायों भैंसों को लेकर, तो वह सोचने लगता है कि मैं किसी तरह जाऊँ, कि जहाँ गाय भैंस को चराने के लिए कहाँ ले जाऊँ, कि जिससे जहाँ जंगल हो, नदी हो, उसे खाना मिल जाए, पानी मिल जाए, गायों भैंसों को अच्छा घास और अच्छा पानी मिले, उसी जगह वह ले जाना चाहता है। सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? तो कि सूरज निकलने पर चिड़िया चहकने लगती है, पक्षी दाना चुगने के लिए निकल पड़ते हैं, किसान अपने अपने खेत में काम में जाने के लिए निकल पड़ते हैं, सभी फूल खिलते हैं, पूरा संसार काम में लग जाता है। બધા લોકો પોતપોતાના કામમાં સવાર પડતાની સાથે બાળકો હોય તો એ તૈયાર થઈને સ્કૂલે આવવા નીકળી જાય છે, મમ્મીઓ ઘરના કામમાં લાગી જાય છે, આવી રીતે બધા પોતપોતાના કામમાં લાગી જાય છે। तुम बगीचे में होते तो क्या करते? हम बगीचे में होते तो फूलों को देखते, फूलों को पहचानते, कैसे फूल है, कैसा रंग है, रंग बिरंगी फूलों को देखते, तितलियों को देखते, पक्षियों की आवाज़ सुनते, झूले या फिसलनी पर खेलते, हरी हरी घास में चलते। हरी हरी घास में चलने से क्या होता है बच्चे, मालूम है ना आपको? अपनी आँख की रोशनी बढ़ती है, हमारी आँखों में तेज आता है हरी हरी घास पर खुले पांव चलने से। कुत्ता क्या सोच रहा होगा? कुत्ता है वह अपने मालिक है, यानी कि जो किसान है वाला है, चरवाहा है, उसके पीछे पीछे चलकर जाता है, उसके साथ साथ, कि मैं भी उसके साथ कहीं दूर तक जाऊँ। तितली उड़ती क्यों है? क्योंकि तितली है वह एक फूल से दूसरे फूल पर जाकर वह अपने खुराक को, यानी कि फूलों में से रस चूसती है, अपना खुराक वो मिलाती है, એટલે કે अपने खुराक को पाने के लिए वह फूल इधर से उधर, एक फूल से दूसरे फूल पर बैठती है। 2 या 3 पक्षी साथ साथ उड़ते हैं, क्यों? तो कि समूह में से उड़ने से समूह की भावना रहती है, एक साथ उड़ने से वह खुराक, पानी, सब कुछ पाने के लिए इधर से उधर सब समूह में उड़ते हैं। હવે અહીંયા આપણે સોચ अपनी अपनीનું જોયું। હવે એક નીચે ચિત્ર પરથી તે એક વાર્તા આપી છે, એમાં એક પ્રશ્ન છે, એના તમારે જવાબના આધારે એક એક બબ્બે લીટી લખતા લખતા આગળ એક વાર્તા બનાવવાની છે। व्यापारी दिखाई देता है, एक माणस જોવા મળે છે। व्यापारी क्या ले जा रहा है? तो તમે કહેશો व्यापारी अपने सिर पर टोपियों में, टोकरी में टोपियाँ लेकर जा रहा है। एक टोकरी છે એટલે કે એક ટોપલો છે, એની અંદર ટોપી લઈ અને તે જઈ રહ્યો છે। તો આ વાર્તા આખી ચિત્રને આધારે જ છે, આપણે બનાવતા જવાની છે। એણે જે પ્રશ્નો પૂછ્યા છે એ પ્રશ્નોને આધારે આપણે વાર્તા બનાવતા જવાની છે। व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है? व्यापारी छे ए टोकरी क्या राखे छे? व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है? तो के व्यापारी टोकरी अपनी जहाँ पेड़ के नीचे जमीन है वहाँ रखता है। व्यापारी है वह टोकरी जमीन के ऊपर रखता है। पेड़ के ऊपर कौन है? तो के पेड़ के ऊपर बंदर दिखाई देते हैं। बंदरों ने टोपियों का क्या किया? तो कि जब व्यापारी ने टोकरी नीचे रखी, टोकरी, और वह थक गया था इसलिए पेड़ के नीचे सो गया, तो उसने अपने सिर पर जो टोपी रखी थी वो टोपी नीचे उतार कर
उसने नीचे रख दी। पेड़ पर से बंदर ने देखा, बंदर तो अनुकरण करते हैं, तो बंदर ने देखा कि उसने टोपी नीचे रखी है। तो सारे बंदर पेड़ से उतरकर टोकरी में से एक एक टोपी लेकर पेड़ पर वापस चढ़ गए। और व्यापारी तो सोया हुआ था। जब व्यापारी जगा तो उसने सोचा कि ये बंदर तो सारी टोपी लेकर चले गए, अब क्या करूं। उसने टोपी फिर से सिर पर रखी और थोड़ी देर के बाद वो व्यापारी ने क्या किया, तो कि वो व्यापारी ने अपनी टोपी सिर पर से उतारकर जमीन पर फेंक दी। तो बंदर तो अनुकरण करते हैं, उसने किया, व्यापारी ने वैसा ही उन लोगों ने भी किया। सारे बंदर ने पेड़ पर से टोपी अपने अपने सिर पर रखी थी, वह सारी टोपी उतारकर बंदरों ने भी नीचे फेंक दी। सारी टोपी बंदरों ने भी नीचे फेंक दी। तो उसने व्यापारी ने देखा कि सारी बंदर ने टोपियाँ फेंक दी है, इसलिए थोड़ी देर के बाद बंदरों ने टोपियाँ क्यों फेंक दी, तो कि बंदरों ने अनुकरण किया कि व्यापारी ने टोपी फेंकी तो उसने भी टोपी फेंक दी। इसलिए व्यापारी ने वह टोपियाँ फेंक कर, बंदर पेड़ पर बैठे थे, तो व्यापारी ने थोड़ी देर के बाद सारी टोपी इकट्ठी कर ली, सारी टोपी इकट्ठी कर ली। व्यापारी क्या कर रहा था, तो कि उसने सारी टोपियाँ इकट्ठी कर ली। इसी तरह सारी टोपी इकट्ठी करके वह अपनी टोकरी में रखकर वह फिर चलने लगा। एक गांव से दूसरे गांव टोपियाँ बेचने के लिए चलने लगा। आगे हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 है, तो उसमें हम देखेंगे कि नीचे दिए गए प्रश्नों के चित्र के आधार पर 5-7 वाक्य हमें बनाना है। तो हम चित्र देखेंगे, चित्र में क्या क्या दिखाई देते हैं वह आप देखेंगे न, तो आपको भी 4-5 वाक्य तो लिखना आ जाएगा। पहले है कि इस बगीचे का चित्र है, एक सुंदर अच्छा सा बगीचे का चित्र है। बगीचे में 2 भाई बहन खेल रहे हैं, एक बहन और एक भाई खेल रहे हैं। और पेड़ दिखाई देता है, छोटे छोटे पौधे दिखाई देते हैं। बहन है वह फिसलनी से नीचे आ रही है। फिसलनी એટલે લપસિયા હોય, બગીચામાં લપસણી હોય, તો એ લપસણી ઉપર બેસી અને નીચે આવે છે સરકીને। भाई उसके पास खड़ा हुआ बहन को देखता है। भाई ત્યાં ઊભો રહી અને બહેનને જોવે છે। एक बड़ा सा पेड़ है, उसके पीछे छोटे छोटे डूंगर जैसे दिखाई देते हैं। बगीचे में छोटे छोटे पौधे, पेड़, फूल आदि दिखाई देते हैं। पेड़ पर पक्षियों भी होते हैं आदि हमें यह चित्र में दिखाई देते हैं। तो इसी तरह चित्र देखकर हम 5-6 वाक्य लिखेंगे और 5-6 वाक्य हम समझेंगे और लिखेंगे। तो किसी भी चित्र को जब हमारे सामने रखा जाता है तो पहले तो हमें सोचना चाहिए कि ये चित्र में हमें क्या क्या दिखाई देता है। तो सबसे पहले हमने ये ऐसे नहीं कहेंगे कि हमें पक्षी दिखाई देता है, पहले तो ये किसका चित्र है उसका वाक्य हम बनाएंगे कि भाई ये चित्र एक बगीचे का चित्र है। ऐसे हम बाद में सब बात कहते रहेंगे। तो जब भी आपके सामने कोई चित्र आए और उसमें से वाक्य बनाना, उसके ऊपर 5 वाक्य लिखना आएगा, तो पहले चित्र किसका है उसकी बात करनी, बाद में एक एक चीज़ें देखकर उसका वाक्य बनाकर लिखना चाहिए। अस्तु।